Hello everyone, welcome back to my YouTube channel रीना अकेडमिया. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. तो आज का हमारा ये सेशन जो है हमारा MS पावर पॉइंट पे रहेगा, जिसका कि हमने लेक्चर जो है डिटेल लेक्चर एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी. ठीक है, तो आज उसी का प्रैक्टिस सेशन है कि आपने जो भी उसमें पढ़ा है वो आप उसमें आपने क्या सीखा है, तो आप यहाँ पे आके आप इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा. तो स्टार्ट करते हैं MS पावर पॉइंट का अपना पहला क्वेश्चन. पहला है विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन. इसमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है जो हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007. पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है 2007 का जो वर्जन है उसकी क्या एक्सटेंशन है, तो उसकी एक्सटेंशन थी .pptx. तो ये हमारी जो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है. मतलब यहाँ की लास्ट में जो होगा, देखो ऐसा होता है एक्सटेंशन क्या होती है कि जैसे आपने कोई फाइल बनाई है तो लास्ट में वो दिख जाएगा कि ये किस टाइप की फाइल है, ये वर्ड फाइल है, ये पावर पॉइंट फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है कोई, या किस टाइप की फाइल है. तो वही हमारी एक्सटेंशन होती है. तो पावर पॉइंट जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्जन है, तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो है .pptx. अगला है यू कैन ऐड एनी पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच मेन्यू. अगर आपको कोई किसी भी टाइप की पिक्चर ऐड करनी है अपने पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट में, तो आप कहाँ पे जाओगे, तो उसके लिए आप इंसर्ट पे जाओगे. देन आप वहां से अपने आपको जो भी पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में लगानी है तो आप वहां से ऐड कर सकते हो इंसर्ट पे जाके. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ यू वांट ऑल द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक. अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स की जो है आपको व्यू लुक जो है सेम रखनी है, तो आप किस पे वो करोगे. तो अगर आप प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट यूज कर लोगे और उसके थ्रू क्या होगा, आप अपनी पूरी स्लाइड्स को एक जैसा लुक दे सकते हो. मतलब कंटेंट अलग रहेगा बट हाँ, उसका जो थीम जो होगा, उसकी जो बैकग्राउंड जो होगा वो सेम रहेगा, एक अच्छा लुक आ जाएगा उससे. ठीक, अगला है हमारा द डैश डिफाइन द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर. इसमें से क्या डिफाइन करता है कि किसी भी लेटर की शेप या स्पेशल कैरेक्टर की शेप या नंबर की, तो वो हमारा क्या होता है, हमारा होता है फॉन्ट. फॉन्ट अलग अलग टाइप के फॉन्ट होते हैं. जैसे जो मेन यूज होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन होता है, कैलिबरी होता है, और भी बड़े सारे हैं, तो वो फॉन्ट होता है. ठीक, अगला है dash show how the content on printed page will appear with margin header and footer. क्या शो करता है कि आपका जो कंटेंट है उस पेज पे मार्जिन हेडर के साथ वो कैसा जो हमें दिखेगा, तो वो हमारा होता है पेज लेआउट, जिसमें हमने दो टाइप के पेज लेआउट पढ़े थे. एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप. अगला है बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड. बाय डिफॉल्ट जो होता है हेडर और जो फुटर होते हैं वो कहाँ पे प्रिंट होते हैं, तो वो हमारे फर्स्ट पेज पे भी होते हैं, अल्टरनेट यहाँ पे सब पे होते हैं. ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस. अगला है टू फाइंड द पेज स्पेशल ऑप्शन और यूज द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द डैश टैब ऑफ पावर पॉइंट. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा नन ऑफ दिस. नेक्स्ट है दिस इज टू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट मिसप्रिंट टू इट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनटू वन डेजिग्नेटेड अकाउंट. तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपना एम्बेड. नेक्स्ट है सिलेक्टिंग पोर्ट्रेट चेंजेस अवर पेज फ्रॉम अवर पेज. देखो पोर्ट्रेट चेंज अवर पेज फ्रॉम मतलब कि सिलेक्ट करना पोर्ट्रेट चेंज को अवर पेज फ्रॉम किससे, तो वो हो जाएगा हमारा इसमें ए वाई टू टाल. ए वाई टू टाल यानी कि देखो पोर्ट्रेट को चेंज करना मतलब ऐसे होगा और आप क्या बना दोगे उसको इस टाइप का बना दोगे. तो ये क्या, ये पोर्ट्रेट आ गया, ये लैंडस्केप आ गया. तो उन्होंने बोला सेलेक्टिंग पोर्ट्रेट चेंज अवर पेज फ्रॉम मतलब पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करना किससे, लैंडस्केप से करना. तो आ जाएगा ए वाई टू टाल ओरिएंटेशन. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द फॉर्मेट एंड प्लेसमेंट ऑफ टाइटल एंड टेक्स्ट यू यूज ऑन स्लाइड एज वेल एज बैकग्राउंड आइटम एंड ग्राफिक्स यू वांट टू अपीयर ऑन एवरी स्लाइड. तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेज लेआउट. ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन. तो करेक्ट आंसर उसमें आ जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप जो है अपनी एक साथ जो सारी फाइल्स हैं वो देख सकते हो. Next है which PowerPoint view displays each slide of the presentation as thumbnail and is used for rearranging slides.
देखो इसमें क्या होता है, आपकी मैंने आपको लेक्चर में डिटेल में बताया था कि ऐसे आपकी मान लो आपने बड़ी सारी पीपीटी बनाई है, तो अगर आप अपने स्लाइड सॉर्टर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहां आपको ये अपनी सारी जो आपने फाइल बनाई होंगी, पीपीटी बनाई होंगी, तो वो आपको इस तरह से दिखेंगी। तो इस तरह दिखेगी, मान लो अब आपको ये जो वाली फाइल है ये उल्टी हो गई, ये वाली यहाँ पे आ गई, तो आप यहाँ पे जाके इनका एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कहाँ पे ऑप्शन मिलता है, स्लाइड सॉर्टर में ही सारी जो है स्लाइड्स है एक साथ दिखेगी, जैसे थंबनेल होता है वहां पे आप फिर उनको रीअरेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला है which is a feature included in Microsoft PowerPoint software that allow the user to see all slide in a presentation at one point, जिससे ऐसा फीचर होता है पावर पॉइंट में सॉफ्टवेयर में जो कि अलो करता है यूजर को कि वो एक साथ सारी अपनी स्लाइड्स जो होता है एक टाइम पे देख सकता है। तो वो हमारा होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, यानी कि सेम ऊपर वाला जो है वही है। टू एड ए हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट यू कैन यूज, अगर आपको हेडर और फुटर अपने पेज में ऐड करना है तो आप कहाँ पे जाओगे, टाइटल मास्टर पे, स्लाइड मास्टर पे, या हैंड आउट मास्टर पे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हैंड आउट मास्टर पे जाके आप हेडर और फुटर को ऐड कर सकते हो। द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट इज 400। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं कि जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज है हमारी पावर पॉइंट में वो कितनी है, तो 400। अगला है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल कैन बी ऐड टू द प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप दो तरह की साउंड इफेक्ट फाइल को ऐड कर सकते हो, वो कौन कौन सी है इसमें, तो वो है हमारी डॉट वीएवी फाइल एंड डॉट मिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि वेव और मिड, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो, कौन सा जो फाइल फॉर्मेट है आप अपने पावर पॉइंट शो में ऐड कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका विच फाइल फॉर्मेट, तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि जेपीजी को कर सकते हो, जीआईवी को कर सकते हो, और डॉट वीएवी को आप ऐड कर सकते हो। अगला है, पावर पॉइंट प्रोवाइड डैश नंबर ऑफ लेआउट फॉर यूज विद ब्लैंक प्रेजेंटेशन। हमारा जो पावर पॉइंट है वो कितने नंबर ऑफ लेआउट हमें प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा होता है 24 नंबर ऑफ लेआउट जो है वो पावर पॉइंट हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन इंसर्ट टैब इन विच ग्रुप। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर वो बटन होते हैं, वो इंसर्ट टैब में किस ग्रुप में होते हैं। देखो अब ये बीच में जाके पूछ रहा है कि देखो अपना मेन्यू बार में आप इंसर्ट टैब पे गए, इंसर्ट टैब के अंदर कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे आपको हेडर और फुटर दिखेगा, तो वो हमारा इसमें आ जाएगा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है, विच कमांड ब्रिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, कौन सी कमांड जो है ब्रिंग आपको फर्स्ट स्लाइड पे ले आती है प्रेजेंटेशन की, तो वो होती है हमारी, अगर आप कंट्रोल प्लस होम करोगे तो आप पहली स्लाइड पे अपनी पहुंच जाओगे। मान लो आपने 5-6 स्लाइड्स चूज की हुई है, बना रहे हो, आप काम कर रहे हो, अगर आपको फर्स्ट पे जाना है तो कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करोगे तो आप पहली स्लाइड पे अपनी आ जाओगे। अगला है, विच आर द फॉलोइंग अलो यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। अगर आपको एक से ज्यादा स्लाइड सेलेक्ट करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में तो आप किस क्या करोगे, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करके रखोगे और फिर जो जो स्लाइड आपको सेलेक्ट करनी है उन सब पे क्लिक करते जाओगे, यानी कि शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन अ स्लाइड शो व्यू। इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन है वो नॉट एडवांस द स्लाइड इन अ स्लाइड शो व्यू हमें दिखाता है, तो वो हमारा हो जाएगा एस्केप की। कि एस्केप की के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी की या जब आप अपना प्रेजेंटेशन व्यू में आप अपनी स्लाइड को लाते हो, तो अगर आपको बैक जाना हो तो आप वहां पे आपकी क्या काम करेगी, एस्केप की ही प्रेस करेगी, जिसके थ्रू आप फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे अपनी पीपीटी पे आ जाओगे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाईपास द प्रिंट डायलॉग बॉक्स व्हेन प्रिंटिंग इंडिविजुअल स्लाइड और एन इंटायर प्रेजेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस पी। अगर आपको कुछ प्रिंट करवाना है तो कंट्रोल पी को प्रेस करोगे तो आप अपनी स्लाइड इंटायर पीपीटी को प्रिंट करवा सकते हैं। अगला है, विच कीज ऑन कीवर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। अगर आपको स्लाइड शो कराना है तो आप किस की का यूज करोगे, तो वो हमारी हो जाएगी F5 से आप अपना स्लाइड शो जो है दिखा सकते हो। तो ये थे हमारे कुछ पावर पॉइंट के 25 क्वेश्चन, जो कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं क्योंकि ये थोड़ा लिमिटेड टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, तो हमारा जो है एमएसएस और एमएस आउटलुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं आगे।
पहला, इन एमएस एक्सेस ए टेबल कैन हैव डैश प्राइमरी की। एमएस एक्सेल में एक टेबल की कितनी प्राइमरी की हो सकती हैं? तो वन, एक ही प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की मीन्स यूनिक की होती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट तो सॉफ्टवेयर तो कौन सा है? वो असेस जो है हमारा, वो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अगला है, sorry, database management system, DBMS. How many type of relationship are there in MSSS? कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं MSSS में? तो वो 3 तरह के जो रिलेशन होते हैं MSSS में। एट्रीब्यूट कैन बी डिफाइंड फॉर, एट्रीब्यूट को किसके लिए डिफाइन करते हैं? तो एट्रीब्यूट हमारा एंटिटी के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्लूड पिक्चर डेटा टाइप मस्ट बी, अगर आपको पिक्चर डेटा को इंक्लूड करना है तो आप मस्ट बी क्या होना चाहिए? ओ एल ई होना चाहिए। व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ डेटा टाइप इन एमएस एसएस? डिफॉल्ट साइज जो होता है डेटा टाइप का एमएस एसएस में वो क्या होता है? तो वो 50 होता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, विच इज द शॉर्टकट की टू इन्वोक द स्पेल चेकर इन एमएस? शॉर्टकट की क्या है एमएस एसएस में? तो एमएस एसएस में F7 ही जो होती है वो स्पेल चेकर के लिए यूज होती है, और ये सब में सेम ही है। जितने भी हमने वर्ड में पढ़ा, पावर पॉइंट में पढ़ा, एक्सेल में स्पेल चेक के लिए हम F7 की का यूज ही करते हैं। अगला है, वी कांट मेक क्वालिफाई इंसर्ट मेन्यू, तो वो आ जाएगा हमारा व्यू। ए टेम्पलेट इज अ, टेम्पलेट क्या है? हेडिंग है, टाइटल है, तो क्या है टेम्पलेट? क्या है? एक है हमारा पैटर्न है वर्कशीट का। टेम्पलेट क्या है? पैटर्न है वर्कशीट का। अगला है, ईमेल क्लाइंट इज अ फीचर ऑफ, ईमेल क्लाइंट जो है वो किसका फीचर है? तो वो हमारा एमएस आउटलुक का फीचर है, क्योंकि हमारा वर्ड का ही एक फिफ्थ जो था वो हमारा सॉफ्टवेयर था। तो ये थे हमारे, इसमें हमने एमएस एसएस और आउटलुक के भी थोड़ा बहुत इसमें एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस कर लिए, और इम्पोर्टेंट जो थे 25 एमसीक्यू के हमने पावर पॉइंट के अपने डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो इसी के रहते हमारा ये जो ऑफिस का जो पूरा चैप्टर था एमसीक्यू और उसकी थ्योरी टाइप, ये सारी हमने खत्म कर लिया है। और आगे हम कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी रहेगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसके एमसीक्यू करेंगे। और अभी जितने भी मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके बाकी सेशन भी देख सकते हो। किसी को करंट अफेयर पढ़ना है तो वो मैंने हर हर डेली मैथ, हर संडे को वहां पे जो है वीकली एक रिवीजन सेशन रहता है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।